बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये किस तरह होता है। तो नॉन साइक्लिक इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव दे और नॉट मूव एंड अ साइक्लिक पाथवे, तो ये साइक्लिक पाथवे में नहीं जाता, तो इसलिए इसको नॉन साइक्लिक का नाम दिया हुआ है। तो ये किस तरह होता है? जब व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द फोटोसिस्टम ट्यूब, जब सनलाइट फॉल होते हैं फोटोसिस्टम ट्यूब पे, तो क्लोरोफिल एज ए 2 इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव ऑन दिस क्लोरोफिल। तो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर की तरफ मूव हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस टू क्वाइनीन इसको लेता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? प्लस टू क्वाइनीन लेता है। फिर प्लस टू क्वाइनीन से 2 इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होता है into a series of electron transport chain। फिर एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या होता है? मूव होता है। इस जो कंसिस्ट होता है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ एंड प्लास्टोसाइनिन। तो इस सीरीज को हम लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं साइटोक्रोम बी। ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी लेता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी लेता है, तो ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसको लेता है? साइटोक्रोम एफ को। जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ तक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पे लॉज ऑफ एनर्जी होता है, एंड दिस एनर्जी यूज्ड टू मेक ऑफ एटीपी क्रिएट होता है यहाँ पे फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे एक एटीपी भी पैदा हुआ। साइटोक्रोम बी से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है पीसी, प्लास्टोसाइनिन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? प्लास्टोसाइनिन। इसी तरह जब ये प्लास्टोसाइनिन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 भी शुरू होता है। लाइट इस पे भी फॉल हो जाता है। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये रिएक्शन सेंटर है। तो इलेक्ट्रॉन इससे भी क्या होता है? रिमूव होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी जाता है। ये FRS लेता है। यहाँ पे भी डिफिशिएंसी क्रिएट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का। सो ये डिफिशिएंसी कौन फिल करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से आएगा और ये डिफिशिएंसी क्या करेगा? फुल करेगा। यहाँ पे डिफिशिएंसी है, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फोटोलाइसिस में कंप्लीट होगा। जबकि यहाँ फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, तो फिर क्या किसने? प्लास्टोसाइनिन ने किया। और ये प्लास्टोसाइनिन से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये फोटोसिस्टम 2 से आया। तो ये डिफिशिएंसी क्या करेगा? फेल करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन FRS लेगा। FRS क्या है? पैराडॉक्सिल रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। ये लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको फिर देगा? ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन NAD से, और हाइड्रोजन भी क्या होगा? ऐड होगा। तो ये कन्वर्ट होगा NADPH2 में, NADPH2 में। अब एक सवाल ये है कि ये H2 कहाँ से आया और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिल होगा? तो यहाँ पे फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस इस तरह होता है। H2O मॉलिक्यूल होता है, 2 पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन देता है, प्लस हाफ O2 देता है। इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? लॉस होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और फोटोसिस्टम 2 का डिफिशिएंसी क्या करेगा? फेल करेगा। यहाँ पे फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस, इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे डिफिशिएंसी जो वैकेंसी था, जो डिफिशिएंसी था, वो फेल करेगा। तो फोटोसिस्टम 2 का डिफिशिएंसी कौन फेल करता है? फोटोलाइसिस। दिस 2 इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड फ्रॉम द वाटर, एंड फोटोसिस्टम 1 का प्लास्टोसाइनिन फेल करता है। और ये जो H2 आया है, ये यहाँ से आया है, तो ये H2 यहाँ जाएगा और NADPH2 क्या करेगा? वो तैयार करेगा।
तो लाइट रिएक्शन तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ATP है, और ATP के साथ NADPH2 है। तो इस तरह ये एक नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक पाथवे नहीं है, नॉन साइक्लिक है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक। और ये इलेक्ट्रॉन मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।